Bismillahirrahmanirrahim. I am Rayan Zafar, a passionate biology mentor. Dear students, आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन ब्रायोफाइटा की दो पहली क्लासेस। डिवीजन ब्रायोफाइटा को तीन बड़ी क्लासेस में डिवाइड किया गया। नंबर 1 पे हमारे पास जो क्लास थी दैट इज हेपेटिकॉप्सिडा। नंबर 2 पे जो हमारे पास क्लास थी दैट इज ब्रायोप्सिडा। और नंबर 3 पे हमारे पास जो क्लास थी दैट इज एंथोसिरोप्सिडा। आज के लेक्चर में हम पहली दो क्लासेस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आए जी अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। ब्रायोफाइटा की पहली क्लास थी जी हेपेटिकॉप्सिडा। हेपेटिकॉप्सिडा का कॉमन नेम था लिवरवर्ट्स। इन्हें लिवरवर्ट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है मोस्टली वो थैलॉइड होती है और ऐसा लगता है जैसे लिवर या जिगर की शेप वो बना रही हो। दैट्स वाई हेपेटिकॉप्सिडा आर कॉल्ड लिवरवर्ट्स। ये इनका कॉमन नेम है, अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता होता है, आपने याद रखना है। इसके बाद बात करें, आपकी बुक लिखती है लिवरवर्ट्स की 900 स्पीशीज इस दुनिया में वेल नॉन है। 900 स्पीशीज ऐसी हैं जिनको इंसान जानता है। नंबर 3 पे अगर बात करें कि हेपेटिकॉप्सिडा के मेंबर कहाँ पे पाए जाते हैं, सो दीज आर फाउंड ऑन मॉइस्ट रॉक्स, नम पत्थरों पे पाए जाते हैं, एंड वेट सॉइल और गीली मिट्टी के ऊपर पाए जाते हैं क्योंकि ये ब्रायोफाइट्स हैं। ब्रायोफाइट्स एम्फीबियस प्लांट्स हैं और वो पानी से दूर नहीं रह सकते। ये बात थी जी इनके हैबिटेट की। अब हम आगे चलते हैं। आपकी बुक इनकी दो एग्जाम्पल्स को डिस्कस करती है जी। नंबर 1 एग्जाम्पल है मार्चेंटिया, नंबर 2 है पोरेला। इनके बारे में शॉर्ट आता है, हम भी इनके स्ट्रक्चर को, इनकी बॉडी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। मार्चेंटिया की अगर बॉडी की बात करें तो मार्चेंटिया जो है ये थैलॉइड होती है। थैलॉइड कहते हैं थैलस की तरह की बॉडी जो कि फॉल्सली डिफरेंशिएटेड हो, जिसके पास ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स और ट्रू लीफ ना हो। तो थैलॉइड बॉडी होती है। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का एक थैलस नजर आ रहा है। थैलस के नीचे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। थैलस के ऊपर कुछ खास किस्म की ब्रांचेस निकल रही हैं। इन ब्रांचेस को हम कहते हैं एंथेरिडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर। ये वो ब्रांचेस हैं जिन पर एंथेरिडिया और आर्चिगोनियम यानी कि मेल एंड फीमेल गेमेट्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स डेवलप होंगे। आपको एक ब्रांच के ऊपर आर्चिगोनिया नजर आ रहा है, दूसरी के ऊपर एंथेरिडिया नजर आ रहा है। So these branches are called archigoniophore and antheridiyophore, जिस पर आर्चिगोनिया और एंथेरिडिया डेवलप होंगे। मजीद बात करें, थैलॉइड बॉडी के अलावा ये रिबन लाइक हो सकते हैं, फ्लैट हो सकते हैं। इनकी बॉडी रिबन की तरह की फ्लैट या चपटी हो सकती है। ये था जी मार्चेंटिया का बॉडी स्ट्रक्चर। फिर एक और बात आपकी बुक लिखती है कि मार्चेंटिया जो है ये डायकोटोमसली ब्रांच होती है। डायकोटोमसली ब्रांच का क्या मतलब है जी? इनकी जो बॉडी होती है वो जैसे ही डिवाइड होना शुरू करेगी तो वो दो हिस्सों में डिवाइड कर जाएगी, उससे दो ब्रांचेस निकल जाएंगी। आप देख सकते हैं यहां से इस पॉइंट से ये बॉडी डिवाइड हुई, एक ब्रांच इधर चली गई, एक ब्रांच इधर चली गई, फिर वो ब्रांच मजीद दो हिस्सों में डिवाइड हुई और उसके मजीद आगे दो हिस्से बन गए। यानी कि जब भी डिवाइड करना चाहेगी तो ये डायकोटोमसली डिवाइड करेगी, दो मुख्तलिफ किस्म की, दो मुख्तलिफ तरह की ब्रांचेस बना देगी। दैट इज डायकोटोमस ब्रांचिंग। तो ये थी जी मार्चेंटिया की बॉडी। अब बात करते हैं पोरेला की बॉडी कैसी होती है जी। पोरेला की बॉडी में आपकी बुक लिखती है कि ये अपराइट होती है। अपराइट का मतलब है जमीन से ऊपर की तरफ मूव करती है। यहां हम देख सकते हैं ये ब्लू कलर की इसकी बॉडी है जो कि जमीन से ऊपर की जानिब मूव कर रही है। फिर अपराइट के अलावा ये फॉल्सली लीफी होती है। इसके पास फॉल्स लीव्स मौजूद होते हैं, ऐसे लीफ जो कि ट्रू लीफ नहीं होते, जिनके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं होता। तो ऐसे लीफ आपको यहां पर साइड पे और ऊपर ग्रीन कलर से शो हो रहे हैं। तीसरी बात जो आपकी बुक करती है दैट इज पोरेला की बॉडी पे लेटरल एंथेरिडिया होता है। मार्चेंटिया पर एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया लेटरल नहीं था बल्कि टॉप पर था, स्पेशल ब्रांचेस की टिप्स पर था, जिन्हें हमने एंथेरिडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर कहा था। मगर पोरेला में एंथेरिडिया लेटरल होता है, यानी साइड पर एक खास ब्रांच निकल रही होती है जिसे हम कहते हैं एंथेरिडियोफोर, उसके ऊपर डेवलप होता है।
ये था जी मार्चेंटिया और पोरेला का बॉडी स्ट्रक्चर। डायग्राम्स आपके सामने हैं, डायग्राम्स आपकी बुक में नहीं दी गई, मैंने यहाँ पे स्पेशली बना दी है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। हमारी दूसरी क्लास है ब्रायोफाइट्स की, दैट इज ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा का छोटा सा इंट्रोडक्शन। ब्रायोप्सिडा को हम कहते हैं मॉसिस, दैट इज द कॉमन नेम ऑफ ब्रायोप्सिडा। मॉसिस ऐसे पौधे होते हैं जिनके पास छोटे छोटे बारीक बारीक पत्तों की तरह के दिखने वाले स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। स्मॉल फॉल्स लीव्स इनके पास खसूसी तौर पे मौजूद होते हैं। ये आपको अक्सर कुशन या फिर मैट की तरह के नजर आते हैं। अक्सर आप जमीन पर देखें तो आपको इसकी एक तह नजर आती है जो कि ऐसा लगता है एक नरम सा कुशन या फिर मैट बिछाया गया हो। नंबर 3 अगर हम बात करें तो ये डैम्प और फेयरली ड्राई प्लेसेस पर पाए जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व्ड कैरेक्टर्स को ब्रायोफाइट्स अपने अंदर अपना रहे हैं। पहले ऑर्गेनिजम्स ब्रायोप्सिडा से पहले ये ऑर्गेनिजम्स ड्राई प्लेसेस पर जिंदा नहीं रह पाते थे, इन्हें पानी की जरूरत होती थी। मगर ब्रायोप्सिडा में इन्हीं ऑर्गेनिजम्स ने डैम्प प्लेसेस यानी नम प्लेसेस के साथ साथ फेयरली ड्राई प्लेसेस को भी अपना हैबिटेट बना लिया। यानी कि ये फेयरली ड्राई, हल्की सी ड्राई कंडीशन में भी रहना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने लैंड की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। ये था जी इसका इंट्रोडक्शन। आगे मूव करते हैं। फिर है जी हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ ब्रायोप्सिडा। आपकी बुक 2 एग्जांपल डिस्कस करती है, हम भी उसी की बात करेंगे। नंबर 1 इज फुनेरिया, नंबर 2 इज पॉलीट्राइकम। फुनेरिया और पॉलीट्राइकम में क्या फर्क है जी? फुनेरिया ऐसा ब्रायोप्सिडा का मेंबर है जिसके पास सेक्स ऑर्गन सेम प्लांट्स पे होते हैं। एक ही पौधे पर आर्चिगोनिया भी होगा, एक ही पौधे पर एंथीरिडिया भी होगा। इसके बरक्स पॉलीट्राइकम एक ऐसा पौधा है, एक ऐसा ब्रायोप्सिडा का मेंबर है जिसमें सेक्स ऑर्गन डिफरेंट प्लांट्स पे होते हैं। यानी एक सेक्स ऑर्गन मेल के पास होगा जिसको हम एंथीरिडिया कहेंगे, एक फीमेल के पास होगा जिसको हम आर्चिगोनिया कहेंगे। ये था जी इनकी बॉडी स्ट्रक्चर में डिफरेंस। फिर हम आगे चलते हैं। आपकी बुक नेक्स्ट डिस्कस करती है पैराफाइसिस। पैराफाइसिस जी अहम तरीन शॉर्ट है, बहुत दफा बोर्ड में रिपीट हो चुका है। पैराफाइसिस क्या होता है? ब्रायोफाइट्स की बॉडी में एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया क्लस्टर बना लेते हैं, मजमुआ बना लेते हैं बहुत सारे स्टीराइल हेयर के साथ। पैराफाइसिस क्या है जी? बहुत सारे आर्चिगोनिया या एंथीरिडिया ये दोनों मिलकर बहुत सारे स्टीराइल हेयर्स के साथ, बालों की तरह के दिखने वाले स्ट्रक्चर्स के साथ एक मजमुआ बना लेते हैं, एक क्लस्टर बना लेते हैं। उस मजमुए को, उस क्लस्टर को हम नाम देते हैं पैराफाइसिस का। आप देख सकते हैं ये मैंने एक ब्रायोप्सिडा के मेंबर की टॉप दिखाई है। इस पर आपको 1, 2 और 3 आर्चिगोनियम नजर आ रहे हैं, यानी कि सेक्स ऑर्गन नजर आ रहे हैं, और उनके साथ बहुत सारे ग्रीन कलर के ये आपको दिख रहे हैं, दैट आर स्टीराइल हेयर्स। ये हेयर की तरह के, बालों की तरह के कुछ खास किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं। जब इन सब के साथ एंथीरिडिया या फिर आर्चिगोनिया मिल जाएंगे तो इस पूरे मजमुए को, इस पूरे क्लस्टर को हम नाम देंगे पैराफाइसिस का। पैराफाइसिस एक अहम शॉर्ट है जी, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करेंगे जी अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और देखेंगे फर्दर हमारे पास आज के लेक्चर में कौन से टॉपिक्स हैं जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा क्या होता है जी? ब्रायोफाइट्स के मेंबर्स के जो स्पोर्स होते हैं, इनकी स्पोरोफाइट जिन स्पोर्स को पैदा करती है वो आम स्पोर्स से थोड़े मुख्तलिफ हैं। किस तरह मुख्तलिफ हैं? दी स्पोर डेवलप इनटू एल्जी लाइक स्ट्रक्चर्स। ये स्पोर्स एल्जी की तरह के दिखने वाले कुछ खास किस्म के स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। उन एल्जी से रिजेंबल करने वाले, एल्जी की तरह के दिखने वाले स्ट्रक्चर्स को या स्पोर्स को हम नाम देते हैं प्रोटोनीमा का। तो यही बात आपकी बुक लिखती है, कहती है स्पोर्स डेवलप्ड इनटू स्पेशल एल्जी लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड प्रोटोनीमा। ये आपको सामने डायग्राम नजर आ रही है, इसमें आप देख सकते हैं एक राउंड स्पोर ने अपने आप को एल्जी की तरह के अजीब से दिखने वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लिया है। इस खास स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्रोटोनीमा। यही स्ट्रक्चर आगे जाके आफ्टर डेवलपमेंट एक नई गैमेटोफाइट को जनरेट करवा देता है। प्रोटोनीमा जी अहम शॉर्ट है, कई दफा बोर्ड में रिपीट हो चुका है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम की जिंदगी कैसी है, वो अपना लाइफ साइकिल कैसे गुजारता है, आपकी बुक की कंप्लीट डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके उसको एक्सप्लेन कर दिया है। ले जी, बात करेंगे पॉलीट्राइकम की। पॉलीट्राइकम या कोई भी ब्रायोफाइट अपनी लाइफ साइकिल गुजारता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के साथ। मल्टी सेलुलर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन अल्टरनेट करती है मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड गेमेटोफाइट जनरेशन के साथ। यही बात यहां पर होगी, सेम पैटर्न फॉलो होगा। तो आप देख सकते हैं ये जी एक पॉलीट्राइकम है, ये नीचे आपको इसकी गेमेटोफाइट नजर आ रही है और टॉप पे आपको इसकी स्पोरोफाइट नजर आ रही है। स्पोरोफाइट के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जी। ये बेस वाला पार्ट जो है इसको हमने नाम दिया था फुट का। इसके जो टॉप वाली ये आपको स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हमने कहा था सीटा। एंड द लास्ट वन इज, इस स्ट्रक्चर को हमने कहा था कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे रेड कलर के स्पोर्स बन रहे हैं। ये स्पोर एक खास किस्म के स्ट्रक्चर में बन रहे हैं। दैट स्ट्रक्चर इनसाइड कैप्सूल इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम क्या है? वो स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर्स बनेंगे। स्पोरेंजियम कैप्सूल के अंदर है और स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स बन रहे हैं। फिर क्या होगा जी, ये स्पोरोफाइट जनरेशन अपना कैप्सूल डी अटैच कर देगी। आपकी बुक के डायग्राम में एक वर्ड है, द वर्ड इज क्लेप्ट्रा। क्लेप्ट्रा क्या होता है? ये कैप्सूल के इर्द गिर्द एक खास किस्म की कवरिंग होती है जो कि कैप्सूल को प्रोटेक्ट करती है इन्वायरमेंटल कंडीशन से। तो क्लेप्ट्रा, ये आपकी बुक में वर्ड लिखा था, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या होगा जी, कैप्सूल के अंदर स्पोर्स हैं, कैप्सूल को डी अटैच कर दिया गया है। क्लेप्ट्रा जो है ये फटेगा और इसके बाद स्पोर्स कैप्सूल से रिलीज हो जाएंगे इन्वायरमेंट में। यहां पे आपको जी नजर आ रहा है। लीजिए हम आगे मूव करते हैं। पहले थी डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन, उसने मियोसिस की। मियोसिस इज अ रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस के जरिए क्रोमोसोम का नंबर हाफ रह गया, यानी कि जो स्पोर बने हैं वो हैप्लॉइड होंगे। लीजिए स्पोर्स क्या करेंगे? स्पोर्स डेवलप होंगे इनटू स्पेशल एल्गी लाइक स्ट्रक्चर, और इस एल्गी की तरह के दिखने वाले स्ट्रक्चर को हमने कहा था प्रोटोनिमा। ये एल्गी की तरह का दिखने वाला स्ट्रक्चर अपने आप को जर्मिनेट करवाएगा, अपने आप को डेवलप करवाएगा। आफ्टर डेवलपमेंट ये प्रोड्यूस करेगा मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स। मेल गेमेटोफाइट के ऊपर एंथीरिडिया होंगे, फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर आर्चिगोनिया होंगे, और एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया क्लस्टर बनाएंगे बहुत सारे स्टीराइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ। इस पूरे के पूरे मजमूए को हम नाम देते हैं पैराफाइसिस का। फिर जी क्या होगा, एंथीरिडिया के अंदर यहां पे आप देख सकते हैं स्पर्म्स बनेंगे। स्पर्म्स को हम कहते हैं एंथीरोजॉइड्स या स्पर्मेटोजॉइड्स। स्पर्म्स बनने के बाद ये स्पर्म्स ट्रांसफर होंगे टुवर्ड आर्चिगोनिया। जैसे ही ये आर्चिगोनिया में जाएंगे, एग सेल के साथ इनकी फ्यूजन होगी। एक स्पर्म जो है ये हैप्लॉइड है, एक एग सेल ये भी हैप्लॉइड है। n + n = 2n। तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जाइगोट। जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड होगा, 2n होगा, क्योंकि ये बना है एक n या हैप्लॉइड स्पर्म और दूसरे n या हैप्लॉइड एग के फ्यूजन की वजह से। इस प्रोसेस को हमने कहा फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। स्पर्म एग की तरफ गया, फ्यूज होके उसने एक जाइगोट बनवा दिया। फिर क्या होगा जी, जाइगोट आर्चिगोनियम के अंदर ही डिवाइड करेगा और डेवलपिंग एम्ब्रियो डेवलप करवा देगा। लीजिए एम्ब्रियो बनने के बाद एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड होगा, एम्ब्रियो अपने आप को डेवलप करवाएगा और गेमेटोफाइट से एक नई स्पोरोफाइट को जनरेट करवा देगा। दैट्स द मैकेनिज्म ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कि एक जनरेशन स्पोरोफाइट ने अल्टरनेट किया एक दूसरी जनरेशन गेमेटोफाइट के साथ। स्पोरोफाइट ने गेमेटोफाइट को जन्म दिया, गेमेटोफाइट ने दोबारा स्पोरोफाइट बनवा दी। दैट प्रोसेस इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इस तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की वजह से पॉलीट्राइकम या ब्रायोप्सिडा का कोई भी मेंबर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, अपनी जिंदगी गुजारता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होपफुली आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा भी फ़ायदा हुआ हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको हमारी तरफ से नई आने वाली वीडियोस की जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ
एंड स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। अगर आपको कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए या आपको कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप वो चीज़ कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। आपको लाजमी तौर पे रिप्लाई दिया जाएगा। आप सब शादो आबाद रहें। आप सबका बहुत शुक्रिया।